नमस्ते बच्चों। यह वीडियो क्लास 10th के लिए होने वाला है और इस वीडियो में हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। ठीक है, आज से मान लीजिए हम लोग एक नया श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए, जिसमें हम लोग 11 ऑब्जेक्टिव रोज मैथ का देखेंगे। ठीक है, वो भी चैप्टर बाय चैप्टर देखेंगे। और आप खुद सोचिए कि अगर 11 ऑब्जेक्टिव भी हम यहाँ से देखें और 100 दिन अगर यहाँ से हम देख लेंगे तो सोच लीजिए कितना हम लोगों के पास 1100 लगभग ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ये बस इस श्रृंखला से 11 ऑब्जेक्टिव रोज से, प्लस हम लोग याद रखिए क्वेश्चन बैंक अलग से करेंगे और उसमें अलग अलग से सवाल करेंगे। चैप्टर बाय भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग चैप्टर 1 का 11 ऑब्जेक्टिव लिए हैं और ऐसे ऐसे करके चैप्टर 1 का भी 2-3 दिन ऑब्जेक्टिव लेंगे, फिर हम लोग इसको बदलेंगे, चैप्टर 2 का फिर देखेंगे। ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर देखेंगे। फिर जब 2-3 चैप्टर हो जाएगा, मान के चलिए कि भाई 3 चैप्टर तक देख लिए, तो फिर 1 से 3 तक मिलाकर फिर कुछ ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, ताकि हम लोगों का ऑब्जेक्टिव पे एक प्रॉपर पकड़ बन जाए और एग्जाम में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव को सही कर पाएँ। ठीक है, तो ये हम लोगों का एक प्रयास है। ठीक है, तो पहला सवाल देखिए, हम लोग आज जोड़ देने वाले हैं 2 चीज़ पे। ठीक है, 2 चीज़ हम सीखेंगे भी, अगर नहीं सीखे हैं तो, और अगर सीख लिए तो बस सही गलत करना है। हम लोगों का पहला प्रयास रहेगा ये समझना कि परिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है, हर साल ऑब्जेक्टिव में परिमेय और अपरिमेय संख्या पहचानने के लिए हम लोगों को देता है। ठीक है, तो परिमेय संख्या किसे बोलते हैं, इसको हम लोग अगर समझे तो P/Q के रूप में जो लिखा आएगा वो परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, वो संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, P और Q की जगह क्या हमेशा होता है जी, कोई पूर्णांक होता है। ठीक है, पूर्णांक को हम लोग Z से सूचित करते हैं। ठीक है, और Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना हम लोग याद रखेंगे। तो परिमेय संख्या के अंदर क्या क्या आता है पहले इसको देख लीजिए, क्योंकि आगे भी अगर हम ऑब्जेक्टिव देंगे तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा और इस वीडियो में भी और ऑब्जेक्टिव आपको परिमेय और अपरिमेय का पहचान करने वाला आपके सामने आएगा। ठीक है, तो देखिए फिर से हम बता देते हैं, वो संख्या जो P/Q के रूप में लिखा सकता है। ठीक है, वो संख्या जो P/Q के रूप में लिखाएगा उसी को हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। तो वो कौन सा संख्या है जो P/Q के रूप में लिखाएगा जी, तो सबसे पहले आता है वो हम लोगों का प्राकृतिक संख्या, जैसे कि 1, 2, 3, ये सब क्या होता है जी, परिमेय संख्या होता है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या को याद कीजिए, n से सूचित हम लोग करते हैं। ठीक है, आपका उसके बाद पूर्ण संख्या जैसे 0, 1, 2 ऐसे करके वो सारा। ठीक है, यानी कि 0 भी क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। साथ ही साथ हम लोगों का भिन्न जो होता है 7/5 हो गया, 6/7 हो गया, ये सब क्या है जी, परिमेय संख्या है। अच्छा, प्रतिशत में अगर कहीं अंक लिख दिया, ध्यान दीजिएगा, अगर प्रतिशत में अंक दे दिया, ये भी हम लोगों का क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि देखिए अगर 17% हम लोग लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, 17/100 है, याद रखना है। ठीक है, तो ये भी हम लोगों का क्या है, कोई भी अंक अगर माइनस में आपको दिख रहा है, ये भी हम लोगों का क्या है, परिमेय संख्या होगा। क्यों, क्योंकि P/Q के रूप में ये सब लिखा सकता है। ठीक है, कभी भी 7/0 अगर दिख गया, यानी हर के रूप में 0 दिखा, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। याद रखिएगा, परिभाषा में ही बोला है, Q जो है हमारा देखिए 0 के बराबर नहीं हो सकता। ये Q जो है देखिए 0 के बराबर नहीं हो सकता, इसका हम याद रखेंगे। अच्छा जी, फिर आप लोग समझिए एक चीज़ कि रूट का ऐसा संख्या जो रूट से बाहर हो सके, जैसे कि 16, तो ये क्या है, 16 का मतलब क्या हो गया, 4। भाई रूट 16 का मतलब क्या हो गया, 4। 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4, यानी कि रूट 16 एक परिमेय संख्या है, याद रखिएगा। ठीक है, रूट 18 क्या है, अपरिमेय। क्यों, क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं होगा, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो जो रूट से बाहर हो रहा है परिमेय और जो रूट से बाहर नहीं हुआ वो अपरिमेय। अच्छा, रूट 1 के बारे में बच्चा कन्फ्यूज होता है, रूट 1 क्या है, 1 है, यानी रूट 1 परिमेय होगा। अच्छा, रूट 2 अपरिमेय होता है, रूट 2 को बच्चा जो है परिमेय कभी कभी बोल देता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी कि रूट में आप लोग बढ़िया से ध्यान रखना है। अच्छा देखिए, अंक कटने वाला भी दे देगा, जैसे 3/12 दे दिया तो बोलेगा ये तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, यानी ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। लेकिन हम लोग यहाँ गलत हो गए। क्यों, देखिए ध्यान से एक बात समझिएगा, 3 और 12 को क्या हम काट सकते हैं, ध्यान से समझिए, क्या ये 3 बार आपस में कट सकता है, तो कट के क्या लिखाएगा, देखिए 1/4 और 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, यानी कि रूट 3/12 का मतलब क्या हो गया, 1/2 हो गया। ठीक है, इसलिए ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, याद रखिएगा ध्यान से। ठीक है, तो ये कुछ बात हम लोगों को याद रखना है। तो परिमेय संख्या के अंदर क्या क्या आ गया जी, प्राकृतिक संख्या आ गया, आप देख लीजिए, प्राकृतिक संख्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है,
जो कि पूर्ण संख्या कहला सकता है। बटे में जो अंक लिखा है वो आ गया, प्रतिशत का अंक आ गया, साथ ही साथ माइनस में कोई अंक दिखेगा वो हो जाएगा, ठीक है। और रूट जिससे जो बाहर हो रहा है वो अंक, और इस तरह का अंक क्या होगा जो कट कर बाहर हो रहा है, ये सब हम लोगों का क्या हो गया, ये सब हम लोगों का हो गया परिमेय संख्या। और दशमलव वाला संख्या याद रखिए, 0.5 दिया है या 7.62 दिया है, या रेकरिंग अगर लगा हुआ है, यानी 3 बराबर बार बार आ रहा है, मतलब क्या, इस पे आप रेकरिंग लगा सकते हैं, ठीक है। दशमलव में 3-4 तरह का दशमलव होता है, ठीक है, उसको हम एक मिनट हम समझा देते हैं। देखिए, एक हो गया दशमलव सीधा इस तरह का, तो ये क्या है, परिमेय संख्या। एक दशमलव हो जाता है रेकरिंग वाला, ठीक है, जैसे मान लीजिए इस पे रेकरिंग है, मतलब 0.646464 आ रहा है, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या हो गया, ये भी परिमेय संख्या होता है, ठीक है। और एक आपको दिखेगा जहां आप रेकरिंग नहीं लगा सकते, जैसे ऐसा कुछ, इसको देखिए, ठीक है, तो इसमें आप कहाँ रेकरिंग लगाइएगा, ठीक है, ये भी रिपीट हो रहा है, तो ये जो लिखा है ये अपरिमेय संख्या। देखिए 3 तरह का दशमलव लिखे, ये खत्म हो गया, ये आपका परिमेय, रेकरिंग वाला परिमेय, लेकिन ये अपरिमेय, याद रखना है, ठीक है। रेकरिंग आया परिमेय, ये परिमेय और ये अपरिमेय, तो ये हो गया, इतना आपका परिमेय संख्या के अंदर आता है, समझे, परिमेय संख्या के अंदर इतना आता है। तो अब इस सवाल पे आइए, आपसे पूछा जा रहा है इस सवाल में कि परिमेय संख्या कौन है, और ये 2012 में आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो परिमेय संख्या किसको बोले, यहाँ रूट में लिखा हुआ है सब बात, तो परिमेय संख्या हम किसको बोले, जो रूट से बाहर हो सकता है, रूट से बाहर हो सकता है वो चीज़। अच्छा देखिए, √3 बाहर तो रूट से नहीं होगा, यानी ये परिमेय संख्या नहीं। हमसे क्या पूछ रहा है सवाल में, परिमेय संख्या कौन है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। इसको देखिए, ये भी रूट से बाहर नहीं होगा, तो ये भी परिमेय संख्या नहीं। ऐसे एक बात समझिए, रूट से बाहर कब होता है संख्या, जब उसका आप क्या लगा सकते हैं, युग्म, जोड़ा लग जाता है रूट के अंदर गुना में। जैसे देखो 36 है, तो 36 को क्या लिखा जाएगा, 6 × 6, यानी ये 6 हो जाता है। रूट से बाहर कब होगा, जब जोड़ा लगेगा। √6 को आप क्या लिख सकते हैं, √3 × 2, तो 3-2 का जोड़ा थोड़े लगा, तो ये बाहर नहीं होगा, सिंपल। तो ये भी परिमेय संख्या नहीं है, क्यों, क्योंकि रूट से अगर बाहर अंक निकल रहा है पूर्ण रूप से, ठीक है। जैसे कि देखिए, अगर हम √8 बोल दिए, तो √8 का मतलब क्या है, 2 × 2 × 2, तो ये 2 को 2 लगा जोड़ा बुआ, तो ये बाहर हो गया √2, तो ये नहीं होगा परिमेय संख्या, पूरा बाहर होगा। जैसे √16, तो √16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 4 लिखने का, तो और भी 2 × 2 लिखा जा सकता है तोड़कर, लेकिन 4 × 4, 4 का जोड़ा लगा, तो क्या हुआ, पूर्ण रूप से बाहर हो गया, रूट खत्म हो गया, है कि नहीं। तो ये परिमेय संख्या कहलाया, समझे, तो ये परिमेय संख्या कहलाया, ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, रूट वाला एकदम ध्यान रखना है। तो इस आधार पे हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या, सिंपल, ठीक है। ये भी अपरिमेय है, ठीक है, रूट से बाहर तो होगा नहीं √5, ये भी सीधा हो गया, और ये आपका क्या हो गया, परिमेय संख्या। कैसे, आप ध्यान से देखिए, √2 कट गया, बचा क्या, केवल 2 बच गया, इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या है। समझे कि नहीं समझे, तो रूट अगर हट रहा है तो वो परिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए इस सवाल पे आते हैं। ये तो खैर बेसिक सा सवाल है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर कोई 2 प्लस में धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, एक a है और एक b है, तो उसी का HCF और उसी का LCM अगर आप निकालते हैं तो वो किसके बराबर होता है भाई, इसको शॉर्ट में समझा देते हैं, HCF × LCM बराबर क्या, जिस 2 संख्या का HCF LCM आप निकाले हैं, ठीक है, यहाँ किसका निकल रहा है, a और b का, इसलिए उसी का गुणनफल हो जाता है, ठीक है। ये 2 संख्याओं के HCF LCM पर ये बात लागू होता है, ठीक है। आप ये पढ़े होंगे, एक्सरसाइज 1.2 में NCERT में इसका चर्चा किया गया है, यानी कि हम लोगों का ऑप्शन सी ग a × b सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, जब भी 2 धनात्मक संख्याओं का आप HCF LCM निकालिएगा तो वो हमेशा बराबर होता है उसी दोनों धनात्मक संख्या के गुणनफल के। इसलिए यहाँ आप गौर से अगर आप देखें इस सवाल में, तो a b का HCF निकाला जा रहा है और यहाँ a b का LCM निकाला जा रहा है। तो यहाँ 2 संख्या जिसका HCF LCM निकला वो कौन था, a और b था, इसलिए वो बराबर क्या होगा, a b के गुणनफल का। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हम 7 और 15 का HCF और LCM निकाले, ठीक है, किसका निकाले जी, 7 और 15 का HCF और LCM निकाल के अगर उसको गुना करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, तो 7 15 के गुणनफल के बराबर होगा। यानी जो 2 संख्या का LCM HCF आप निकाल रहे हैं उसका गुणनफल हमेशा उसी दोनों संख्या के
एक्चुअल गुणनफल के बराबर आता है। समझे कि नहीं समझे? जैसे कि मान लो 18 और 15 का आप निकालिए एचसीएफ एलसीएम, ठीक है, इस दोनों का, तो उसका एचसीएफ आप निकाल दिए और उसी का मान लीजिए एलसीएम निकाल दिए, और जब उसको गुना कीजिएगा, जब उसको आप गुना कीजिएगा, ठीक है, उसी के एलसीएम, तो किसके बराबर आएगा? वो बराबर आएगा 18 गुने 15 के। बात को समझे? तो यही यहाँ पे वो थोड़ा सा शब्द में लिखा है, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए इस सवाल को देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। याद कीजिए दो चीज़ हम लोग को 10th में शुरुआत में ही पढ़ाया गया 1.1 में, एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का था, याद कीजिए, जो था a बराबर BQ प्लस R, फिर वहाँ R को भी थोड़ा सा बॉन्ड किया था 0 और B के बीच में, तो उस पर हम लोग आएंगे अगला कोई वीडियो में, ठीक है। अभी तो हम आपको बस ये समझाना चाह रहे हैं इस सवाल के माध्यम से कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है जी, दो धनात्मक पूर्णांक का एचसीएफ निकलता है, ठीक है। आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से दो धनात्मक पूर्णांक का हम लोग क्या ज्ञात करते हैं। परिकलित का मतलब होगा क्या हम लोग ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ ज्ञात किया जाता है, आपको याद होगा, बेसिक सा सवाल है, इसलिए इसका आंसर हो गया बी, एचसीएफ। याद रखना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग एचसीएफ ज्ञात करते हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सिंपल सा आ गया, कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पहले समझ लीजिए कि अपरिमेय संख्या क्या क्या होता है, ठीक है। तो जो रूट्स में अंक है वो अपरिमेय, रूट से बाहर नहीं हो पा रहा है वो क्या है, अपरिमेय, सिंपल, ठीक है। तो आप देखिए कौन अपरिमेय नहीं है, यहाँ पूछा जा रहा है कौन अपरिमेय नहीं है, मतलब वही पूछा जा रहा है आपसे कि कौन परिमेय है। भाई अपरिमेय नहीं का मतलब क्या, परिमेय, अपरिमेय नहीं का मतलब क्या है, परिमेय। तो आपसे परिमेय ही पूछा जा रहा है, और परिमेय का मतलब क्या हो गया भाई, रूट से बाहर हो, रूट ना हो। तो रूट 7 देखिए, रूट से बाहर हो नहीं सकता है, ये भी रूट से बाहर नहीं हो सकता है, ये भी रूट से बाहर नहीं हो सकता है, और भाई ये भी रूट से बाहर नहीं हो सकता है। तो आंसर मेरा कौन सा होगा, तो ध्यान से समझिए, इसमें तो खैर कोई चांस नहीं है, लेकिन इसको ध्यान से देखिए, ये दोनों अंक आपस में कट सकता है। एक हम आपको आगे चल के बताएंगे सहअभाज्य संख्या, ठीक है। तो ये दोनों क्या था, ध्यान से समझिए, ये सहअभाज्य है, ये सहअभाज्य, आपस में अंक नहीं कटेगा, है कि नहीं, लेकिन ये आपस में कट सकता है, तो ये सहअभाज्य नहीं है। तो इसको पहले हम काट देंगे, अभी 3 12 वाला एग्जाम्पल दिए कि नहीं दिए, तो इसको आप काट दीजिए। देखिए तो 75 को जब 3 से काटिएगा तो 25, और 48 को 3 से काटिएगा तो 16। अच्छा याद रखिए कि ये ऐसे भी कट के लिखा है, ठीक है, या ऐसे लिखा है, ठीक है, यानी इसको आप ऐसे अलग अलग रूट में लिखिए या एक साथ रूट में लिखिए, दोनों एक ही बात होता है। फिर भी हम दोनों तरीका से आपको लिख दिए। अब ध्यान से देखिए, इसको हम क्या किए, 3 से काटे हैं, ध्यान समझिएगा, इसको 3 से काटे तो 75 को 3 से काटिएगा तो क्या हो जाएगा 25, इसको 3 से काटिएगा तो क्या हो जाएगा 16, सॉरी यहाँ क्या होगा 16 होगा, याद रखिएगा यहाँ 16 होगा, तो वही कट के यहाँ लिखा आया है, समझे ना। तो 25 रूट से बाहर होकर क्या हो जाएगा 5, और 16 रूट से बाहर होकर क्या हो जाएगा 4, तो 5/4 रूट खत्म हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए कौन अपरिमेय नहीं था, घ, डी नंबर हम लोगों का अपरिमेय नहीं था। बाकी सब तो रूट के अंदर जा रहा था, है कि नहीं, ये रूट से बाहर हो गया, ध्यान से देख लीजिए, इसलिए क्या हो गया, ऑप्शन डी हम लोगों का सही आंसर हो गया। अभाज्य संख्या, इसको पहले समझ लेते हैं होता क्या है बउआ, बार बार ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, अभाज्य संख्या को पहचान करने के लिए भी पूछा जाएगा, ठीक है। ये तो खैर सिंपल है, जब भी 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होता है, तो 1 होता है, याद रखेंगे, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का एचसीएफ 1 होता है। लेकिन समझिए ये अभाज्य संख्या क्या होता है, ठीक है, वैसा संख्या जो केवल एक और स्वयं से भाग लगे। फॉर एग्जाम्पल हम बोले 17, अच्छा 17 किससे किससे भाग लग सकता है, एगो 1 से लगेगा और एगो खुद जो यहाँ लिखा है 17 उससे लगेगा, यही अभाज्य संख्या का परिभाषा है, वो संख्या जो एक और स्वयं से भाग लगे, ठीक है। जैसे 18 किससे किससे भाग लग रहा है, देखिए 1 से, 2 से, 3 से, 9 से, 18 से, ठीक है, 6 से भी लगेगा, बहुत सारा है। लेकिन ये क्या एक और स्वयं के अलावा किसी और से भाग लगा कि नहीं लगा, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। तो 2 तरह का संख्या यहाँ होगा, अभाज्य और भाज्य। तो जो एक और स्वयं से भाग लग गया वो अभाज्य, और जो एक और स्वयं के अलावा किसी एक अंक एक्स्ट्रा से भी अगर भाग लग गया तो वो भाज्य। जैसे देखिए 4 किससे भाग लगता है, 1 से, 2 से, 4 से, तो एक और स्वयं जो यहाँ था उसके अलावा एक संख्या आपको नया दिखा 2, इसलिए क्या है, भाज्य संख्या है, सिंपल, ठीक है। तो याद रखिएगा अभाज्य संख्या का मतलब एक और खुद से भाग लगना, ठीक है। एक जो होता है एक, इसके बारे में बच्चा प्रॉब्लम, एक बउआ ने आपका भाज्य होगा ना अभाज्य होगा, याद रखिएगा।
एक आपका ना भाज्य होगा ना अभाज्य होगा। यानी अगर आपसे हम पूछे सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या, तो 2। याद रखिएगा, सबसे छोटा अभाज्य संख्या हम लोगों का क्या है, 2 है। अगर हम आपसे पूछ दिए कि अच्छा 2 को हम सम अभाज्य संख्या भी बोलते हैं, यानी 2 एकमात्र ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य भी है, ठीक है, उसके अलावा कोई भी सम संख्या ऐसा नहीं है। तो अगर हम आपसे पूछ दिए सम अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2, एक ना भाज्य है ना अभाज्य, आप याद रखिएगा। भाज्य अभाज्य से मिलाकर बहुत बेसिक सवाल आपसे पूछ देगा, जैसे कि सबसे छोटा भाज्य और सबसे छोटा अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे छोटा मेरा भाज्य संख्या था, अभाज्य तो बता दिए 2 है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है, और सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है, तो 4 है कि नहीं, 4, दोनों को गुना कीजिएगा 8, यानी 8 आंसर हो गया। ठीक है, किस सवाल का 8 आंसर हो गया, सबसे छोटा भाज्य और सबसे छोटा अभाज्य संख्या का गुणनफल। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है, 4, और सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2, तो उसका गुणनफल क्या आ गया, 8 आ गया। खैर, तो यहाँ आपको इस सवाल में हम क्या बता रहे थे, इस सवाल में बता रहे थे कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का HCF क्या होगा जी, याद रखना है 1 होता है। सीधा ये पॉइंट की तरह आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़िए, सिंपल आपसे एकदम आसान से सवाल पूछ रहा है कि रूट 2 क्या है। तो रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। रूट का ऐसा अंक जो रूट से बाहर ना हो सके वो अपरिमेय है, सिंपल। चलिए इस सवाल को देखते हैं। ठीक है, सिंपल सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि 2 परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितना परिमेय संख्या हो सकता है। तो भाई ये 9th से हम पढ़ते आ रहे हैं, 2 परिमेय संख्या के बीच हम लोगों का अनंत परिमेय संख्या होता है, हाँ कि ना, 9th से पढ़ते आ रहे हैं, सिंपल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें भी आपसे सिंपल पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे, जो रूट से बाहर नहीं हो सकता। आप ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए, ये क्या है, रूट से बाहर हो रहा है। 64 का क्या हो जाएगा 8, 36 का 6, यानी ये अपरिमेय संख्या नहीं है। ये भी रूट से बाहर हो गया, अपरिमेय है। देखो 81 का क्या हो जाता है 9, ये भी रूट से बाहर हो गया। देखिए 49 का 7 और 9 का 3, देखिए ना 49 का 7 और 9 का 3, तो रूट से बाहर हो गया ना। तो ये रूट से बाहर नहीं हुआ, यानी हम लोग का इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग। अगला सवाल देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है सिंपल, कौन सा अभाज्य संख्या है। अभी तुरंत आपको सिखाए कि जो 1 और स्वयं से भाग लगे। सिंपल, 1 और स्वयं के अलावा तीसरा अगर कुछ भी दिख गया मतलब वो आपका अभाज्य संख्या। जैसे 15 किससे भाग लगता है, 1 और 15 के अलावा किसी और से लग गया है, मतलब ये क्या है, भाज्य संख्या है। तो देखिए 3 से लगा कि नहीं लगा, सिंपल। तो आगे सोच भी नहीं कीजिए। 16 किससे भाग लगेगा, 1 और खुद के अलावा, मान लीजिए 8 से लग गया, 4 से लग गया, 2 से लग गया, तो ये क्या है, ये हमारा भाज्य संख्या है। ये किससे भाग लगा, 1 और स्वयं के अलावा किससे हुआ, 5 से भाग लग गया, यानी ये भी क्या है हम लोगों का अभाज्य संख्या न है। और सवाल क्या पूछ रहा है, कौन सा अभाज्य संख्या है, तो 29। कैसे, तो ये 1 और स्वयं 29 से भाग लग रहा है। समझे कि नहीं समझे, इस तरह से ये सवाल हम लोगों का खत्म हुआ। चलिए अगला सवाल देखिए। इसमें भी पूछा जा रहा है कौन अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय का मतलब क्या हो गया, रूट से बाहर हो जाना, सिंपल। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए रूट से कौन कौन बाहर हो रहा है। ठीक है, इसको देखिए, रूट से बाहर होगा कि नहीं होगा, 9 का 3, 49 का 7। इसको देखिए रूट से बाहर होगा, 1 का भी तुरंत बताया, रूट 1 का मतलब क्या, 1, और 81 का 9। इसको देख लीजिए आप, 64 का 8, 36 का 6। रूट से कौन सा बाहर नहीं हो रहा है, ऑप्शन सी, रूट 3/5, इसलिए यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इसमें भी आपसे सिंपल पूछा जा रहा है कि भाई कौन सा संख्या जो है हम लोगों का अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या मतलब क्या, जो 1 और खुद से भाग लगे। इसको देखिए, ये 2 से भाग लग रहा है। इसको देखिए, ये 3 से भाग लग रहा है। इसको देखिए, ये 5 से भाग लग रहा है। मतलब क्या हुआ, 1 और स्वयं के अलावा किसी और से भाग लगा कि नहीं लगा, ये 2 से लग गया, ये 3 से लग गया, ये 5 से लग गया। इसका मतलब ये मेरा आंसर हो गया। ये किससे भाग लगेगा, 1 से, और खुद 11 से भाग लगेगा। तो ऑप्शन डी हम लोगों का क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो आज के लिए इतने रहने देते हैं, बाकी हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।